कितने दूर कितने पास भाग 3 अंतिम भाग। घर छोड़कर दिल्ली जाने में 1 महीना रह गया था। कुछ सामान बेचा तो कुछ सहेजा। एक दिन 20 से 25 बक्सों का कारवां लेकर जब दिल्ली पहुँचे तो चमचमाते मुंह से पुत्र ने स्वागत किया और बहू ने सिर पर औपचारिक रूप से साड़ी का पल्ला खींचते हुए सादर पैर छूकर हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया। पोता दादी से चिपक गया तो नन्ही पोती मेरी गोदी में चढ़ गई। सुबह जल्दी उठने की आदत थी। पुत्र का स्वर कानों में पड़ा, सुनो, दूध 1 किलो ज्यादा लेना। माँ और पिताजी सुबह नाश्ते में दूध लेते हैं। बहू ने उत्तर दिया, दूध का बिल बढ़ जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगी? और फिर अकेला दूध थोड़े ही है, अंडे भी आएंगे, मक्खन भी ज्यादा लगेगा। पुत्र ने झुंझला कर कहा, ओहो, वह हिसाब किताब बाद में करना। माँ बाप हमारे पास रहने आए हैं, उन्हें ठीक तरह से रखना हमारा कर्तव्य है, तो मैं कोई रोक रही हूँ? यही तो कह रही हूँ कि खर्च बढ़ेगा तो कुछ पैसों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। बंधी बंधाई तनख्वाह के अलावा है क्या? देखो, समय से सब बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तो तुम रोज दूध और अंडों का नाश्ता बना देना, ठीक है? बच्चों का दूध आधा कर दूंगी, एक समय ही पी लेंगे। अंडे रोज न बनाकर 2 से 3 दिन में एक बार बना दूंगी। अब जो ठीक समझो करो। बेटे ने कहा, सेना के एक कप्तान से मैंने दोस्ती की है, एक दिन बुलाकर उसे दावत देनी है। वह किस खुशी में? अरे जानती तो हो, आर्मी कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है। एक दिन दावत देंगे तो साल भर सामान लाते रहेंगे, ठीक तो है? रंजना के यहाँ तो ढेर लगा है। जब पूछो कहाँ से लिया है तो बस इतरा कर कहती है कि मेजर साहब ने दिलवा दिया है। जब नाश्ता करने बैठे तो मैंने कहा, अरे यह दूध मेरे लिए क्यों रख दिया? अब कोई हमारी उम्र दूध पीने की है। लो बेटा, तुम पी लो। मैंने अपना आधा प्याला पोते के आधे प्याले में डाल दिया। पत्नी ने कहा, यह अंडा तो मुझे अब हजम नहीं होता, बहू इन बच्चों को ही दे दिया करो। बाबा, डबल रोटी में इतना मक्खन लगा दिया, मैं तो बस नाम मात्र का लेती हूँ। बहू ने कहा, माँ जी ऐसे कैसे होगा, बच्चे तो रोज ही खाते हैं। आप जब तक हमारे पास है अच्छी तरह खाइए। लीजिए, आपने भी दूध छोड़ दिया, मेरी सोना को दे दो। बच्चों को तो खूब दूध पीना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी माँ के सीने में दर्द रहता है, काफी दवा की पर जाता ही नहीं। अच्छा होता किसी डॉक्टर को दिखा देते। है कोई अच्छा डॉक्टर तुम्हारी जान पहचान का? बेटे ने सोचकर उत्तर दिया, मेरी जान पहचान का तो कोई है नहीं, पर दफ्तर में पता करूँगा, हो सकता है एक्सरे कराना पड़े। बहू ने तुरंत कहा, अरे कहाँ डॉक्टर के चक्कर में पड़ोगे, यहाँ कोने में सड़क के उस पार घोड़े की नाल बनाने वाला एक लोहार है, बड़ी तारीफ है उसकी। उसके पास एक खास दवा है, बड़े से बड़े दर्द ठीक कर दिए हैं उसने। अरे तुम्हें तो मालूम है, वही जिसने चमनलाल का बरसों पुराना दर्द ठीक किया था। हाँ, बेटे ने याद करते हुए कहा, ठीक तो है, वह पैसे भी नहीं लेता, बस कबूतरों को दाना खिलाने का शौक है। सो वही कहता है कि पैसों की जगह आप आधा किलो दाना डाल दो, वही काफी है। मैंने गहरी सांस ली। पत्नी साड़ी के कोने से मेज पर पड़ा डबल रोटी का टुकड़ा साफ कर रही थी। मेरी मुट्ठी भिंच गई। मुझे लगा मेरी मुट्ठी में इस समय अनगिनत रुपए हैं। सोचने की बात सिर्फ यह थी कि इन्हें आज खत्म करूं या कल, परसों या कभी नहीं। बेटा दफ्तर जा रहा था। सुनो, उसने बहू से कहा, जरा कुछ रुपए दे दो, लौटते हुए गोश्त लेदा आऊंगा, और रबड़ी भी पिताजी को बहुत पसंद है। बहू ने झिड़क कर कहा, अरे पिताजी कोई भागे जा रहे हैं, जो आज ही रबड़ी लानी है। रहा गोश्त, सो पाव आध पाव से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 1 किलो लाना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब खाना ही है तो अगले महीने खाना, ठीक है? कहकर बेटा चला गया। मुझे एक बार फिर लगा कि मेरी मुट्ठी में बहुत से पैसे हैं। मैंने मुट्ठी कस रखी है, प्रतीक्षा है सिर्फ इस बात की कि कब अपनी मुट्ठी ढीली करूं। पत्नी ने कराहा, शायद सीने में फिर दर्द उठा था। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।